द अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड द लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स। ये बेसिकली फर्स्ट एडवांस असेंबली बुक से हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। बहुत से एमसीक्यूज आते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन क्या होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो न्यूरॉन ब्रेन से निकल के स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है उसको हम अपर मोटर न्यूरॉन कहते हैं, और जो न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से निकल के मसल्स तक जाता है उसको हम लोअर मोटर न्यूरॉन कहते हैं। ये तो आपको पता होगा। अब अगर अपर मोटर न्यूरॉन की लीजन होगी तो फिर क्या होगा, लोअर मोटर न्यूरॉन की लीजन होगी तो फिर क्या होगा, वो हमें पता होना चाहिए। इसको इस तरह से समझे इस एग्जाम्पल से कि फॉर एग्जाम्पल एक हेड है, किसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, और उसने हमारे जितने भी टीचर्स हैं सबको कंट्रोल किया हुआ है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और उसके नीचे पीजीज वर्क कर रहे हैं, हाउस ऑफिसर्स वर्क कर रहे हैं, और उसके नीचे जो है वो एपीज वर्क कर रहे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, वो वर्क कर रहे हैं। तो अगर तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा तो वो सारे कंट्रोल में रहेंगे, मूवमेंट्स कंट्रोल में रहेंगी उनकी। लेकिन अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं रहता तो क्या होगा, सब अपनी अपनी मर्ज़ी से काम करने लग जाएंगे और हर काम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, हर काम, वो जो भी काम करेंगे वो गलत होगा। ठीक है, तो हर चीज़ कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो इसी तरह हमारा ब्रेन है, ब्रेन जो है, अपर मोटर न्यूरॉन जो है, उसने हमारे हर चीज़ को कंट्रोल में रखना है। अगर हमारे अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन होगा तो हर चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, रिफ्लेक्सेस ज़्यादा हो जाएंगी, टोन ज़्यादा हो जाएगी मसल्स की, स्पेस्टिसिटी हो जाएगी, बेपिंस्की साइन पॉजिटिव आ जाएगा, हर चीज़ ज़्यादा होगी। लेकिन लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन का ऑपोजिट है। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन अगर होगी तो हर चीज़ ऑपोजिट है, टोन कम होगी, रिफ्लेक्सेस कम होंगे, फ्लैसिड पैरालिसिस होगा, फेसिकुलेशंस होंगी, मसल की एट्रोफी होगी, मसल्स जो है वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो पहले है ब्रेन, अपर मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा है, लोअर मोटर न्यूरॉन जो है वो मसल तक जा रहा है। नेक्स्ट, अपर मोटर न्यूरॉन इसी तरह समझें जैसे एक ड्राइवर है, उसने अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखा हुआ है, लेकिन अगर ड्राइवर नहीं होता तो गाड़ी जो है उसकी ब्रेक्स कौन कंट्रोल करेगा, गाड़ी अपनी मर्जी से चलती जाएगी, उसकी हर चीज़ एक्टिविटी बढ़ जाएगी। लोअर मोटर न्यूरॉन जो है वो इंजन है, इंजन जो है ना वो अपर मोटर न्यूरॉन से ऑर्डर्स लेता है और फिर अपनी मर्जी करता है। ठीक है, तो अगर ड्राइवर नहीं होगा तो इंजन अपनी मर्जी से बहुत ज़्यादा काम शुरू कर देगा। तो इसी तरह हमने जो है वो, अगर ड्राइवर चला जाता है तो इंजन बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर जाएगा, ब्रेक्स नहीं लगेंगी गाड़ी की। तो इसी तरह हमारी हर चीज़, जैसे हाइपरटोनिया, रिफ्लेक्सेस ज़्यादा हो जाएंगे, बेबिंस्की पॉजिटिव हो जाएगा, स्पेस्टिसिटी हो जाएगी, माइल्ड डिसयूज एट्रोफी हो जाएगी। लेकिन अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है तो हर चीज़ कम है, टोन भी कम है, रिफ्लेक्सेस भी कम है, बेबिंस्की भी एब्सेंट है, फेसिकुलेशंस हैं, सीवियर एट्रोफी है और फ्लैसिड पैरालिसिस। और ये आपके इतने एमसीक्यूज आते हैं। अब टोन क्यों इंक्रीज़ होती है, हमने तो कहा कि टोन जो है ना वो इंक्रीज़ हो गई है, इंक्रीज़ हो गई। आपने ये भी देखना है कि क्यों इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब ब्रेन ऐसे ही है कि वो उसने स्पाइनल रिफ्लेक्सेस पे ब्रेक लगानी होती है, कंट्रोल करना होता है। अगर ज़्यादा कोई हो रही है रिफ्लेक्सेस तो उसको उसने कम रखना है, ब्रेक लगानी है। लेकिन अगर अपर मोटर न्यूरॉन की लीजन हो जाएगी तो ब्रेक्स फेल हो जाएंगी, रिफ्लेक्सेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी, टोन ज़्यादा हो जाएगी। टोन लोअर मोटर न्यूरॉन में कम क्यों होती है, क्योंकि मसल की मोटर सप्लाई चली गई है, लोअर मोटर न्यूरॉन ने उसको सप्लाई करना था, जिसकी वजह से हाइपोटोनिया, मसल्स की टोन कम हो जाएगी। एट्रोफी क्यों होती है लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में, क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन जो है वो हमारे मसल्स को सप्लाई कर रहा था। अगर लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो गया है तो मसल्स की एट्रोफी हो जाएगी। और अपर मोटर न्यूरॉन जो है वो अगर इंटैक्ट रहता है तो सिर्फ माइल्ड डिसयूज एट्रोफी होगी। ठीक है, उसके बाद आता है फेसिकुलेशंस। फेसिकुलेशंस क्यों होती है लोअर मोटर न्यूरॉन में, कि जब लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स फायर जो कर रहे थे वो मर गए हैं, तो अब क्या होगा, वो पूरा मरने से पहले ना रैंडमली फायर करना शुरू कर देंगे। कभी वो फायर करेंगे, किसी जगह फायर करेंगे, किसी जगह फायर नहीं करेंगे, किसी जगह फायर करेंगे, किसी जगह फायर नहीं करेंगे, तो मसल्स ट्विच करना शुरू कर देंगे। तो ये हमें लोअर मोटर न्यूरॉन्स में, लीजन्स में फेसिकुलेशंस मिलती हैं। तो ये आपने कंपैरिजन याद रखना है। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन विल शो एग्जैजरेटेड रिफ्लेक्सेस। उन्होंने ऑप्शंस में ये भी दिया होता है कि लेस रिफ्लेक्सेस, लेस टोन, लेस पावर, लेकिन उसमें से एक ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है एग्जैजरेटेड रिफ्लेक्सेस। तो हमने देखा था कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या होता है, रिफ्लेक्सेस ज़्यादा हो जाती हैं। नेक्स्ट इज पेशेंट प्रेजेंटेड विद हैवी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एट मिड थोरेसिक लेवल। ठीक है, उसका स्पाइनल कॉर्ड जो है कट गया है मिड थोरेसिक लेवल पर। अब जो है उसकी अपर मोटर न्यूरॉन में क्या चेंजेस आएंगी। ठीक है, तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स की क्या चेंजेस होती हैं कि इंक्रीज्ड मसल टोन एंड हाइपर रिफ्लेक्सिया इप्सिलेटरली। अब उन्होंने एमसीक्यूज़ में ये भी दिया होता है कि कॉन्ट्रालैटरली क्या होता है, हाइपर रिफ्लेक्सिया और मसल टोन इंक्रीज होती है, वो भी गलत है एमसीक्यू। अगर वो एमसीक्यू में ये देते हैं कि हाइपो रिफ्लेक्सिया है, मसल टोन कम है, तो वो भी गलत है। तो ये इसका आंसर होगा। Patient is brought to emergency department following severe trauma where his cervical spine was hyperreflexed, causing localized spinal cord injury at the level of C6 and C5.
न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हमने मोटर फाइंडिंग्स जो हैं वो क्या मिलेंगी, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एट द लेवल ऑफ C5 एंड C6 हैं, और आपको पता है C5 और C6 जो हैं वो डर्माटोम्स किसके हैं, अपर लिम्ब के हैं। तो अपर लिम्ब के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, ये हमें समझ आ गई। और दूसरा ये क्योंकि जो है नर्व्स डैमेज हुई है ना, तो लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज हुआ है, तो इसका आंसर होगा लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस इन अपर लिम्ब। अगर वो MCQ में देते हैं ना कि अपर मोटर न्यूरॉन इन अपर लिम्ब, या वो MCQ में दे सकते हैं कि लोअर मोटर न्यूरॉन इन लोअर लिम्ब, तो लोअर लिम्ब में तो होगा ही नहीं, क्योंकि C5 और C6 लोअर लिम्ब का तो डर्माटोम्स है नहीं है। तो इस तरह से आपने इसको MCQ को सॉल्व करना है। नेक्स्ट MCQ इज पेशेंट विद राइट स्ट्रोक 3 months अगो नाउ हैज़ इंक्रीज्ड लेफ्ट साइडेड टेंडन रिफ्लेक्सेस। तो स्ट्रोक हुआ है ना, देखिए अब स्ट्रोक कहाँ होता है, ब्रेन में होता है ना, तो ब्रेन का स्ट्रोक है ना, तो ब्रेन में क्या होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, अपर मोटर न्यूरॉन न्यूरॉन्स, ओके। और उन्होंने दूसरा ये भी बताया कि टेंडन रिफ्लेक्सेस ज़्यादा हो गए हैं और वो अपर मोटर न्यूरॉन में ही होते हैं। नेक्स्ट आता है MCQ, पेशेंट ईयर में आया है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन सस्पेक्ट की जा रही है। अब कौन सा क्लिनिकल फीचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने ऑप्शंस में दिया हुआ है स्पेस्टिक पैरालिसिस, फ्लैसिड पैरालिसिस, हाइपोरिफ्लेक्सिया, एट्रोफी। तो अपर मोटर न्यूरॉन में क्या होता है, स्पेस्टिक पैरालिसिस होती है, तो इसका आंसर स्पेस्टिक पैरालिसिस होगा। नेक्स्ट MCQ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सस्पेक्टेड इन लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। तो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में उन्होंने MCQs में ऑप्शंस दिए हुए हैं फ्लैसिड पैरालिसिस, स्पेस्टिक पैरालिसिस, हाइपररिफ्लेक्सिया। तो स्पेस्टिक पैरालिसिस, हाइपररिफ्लेक्सिया अपर मोटर न्यूरॉन के साइंस हैं, इसका जो आंसर होगा वो फ्लैसिड पैरालिसिस होगा। नेक्स्ट MCQ इज साइंस ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन इज हाइपररिफ्लेक्सिया, हाइपरटोनिया, ठीक है, मसल वेस्टिंग एंड पॉजिटिव पेपेंस्की। तो इसका आंसर क्या होगा, लोअर मोटर न्यूरॉन में क्या होता है, मसल वेस्टिंग होती है, और बाकी जितने भी ऑप्शन है वो अपर मोटर न्यूरॉन के हैं। नेक्स्ट MCQ इज यंग मैन सफर्स फ्रॉम ट्रॉमेटिक इंजरी damaging C6 spinal cord segment, which neurological deficit is typically expected at the level of lesion। तो अगेन जब स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे प्रॉब्लम है, इसका मतलब लोअर मोटर न्यूरॉन जो है ना वो डैमेज हुआ है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द MCQs रिलेटेड टू अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स।